कक्षा 12वीं अध्याय 5 प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या लिखा हुआ था? एफ के सभी असंतत बिंदुओं को ज्ञात करना था, जबकि एफ निम्न प्रकार से परिभाषित था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फलन की वैल्यू निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तब डिसाइड हो पाएगा कि कौन सा बिंदु है जिस पर ये फलन डिसकंटिन्यूअस है। तो हम x बराबर 0 पर देखते हैं फलन की वैल्यू, x बराबर 0 पर चेक करेंगे। जैसे ही हम 0 लेते हैं फलन की वैल्यू 0 हो जाती है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते थे, ये होती थी हमारी लिमिट x अग्रसर है 0 माइनस की ओर, एफ एक्स इस टाइप से हम नोटेशन लिखते थे। ये लिमिट लिखा और x अग्रसर है 0 माइनस की ओर, हम कहते हैं जो एफ का मान होगा यही होगा मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ लिखेंगे हम लिमिट, और जैसे ही मैं एक्स टेंस टू 0 करते हैं तो ये 0 माइनस एक्स लिखेंगे, यहाँ पर भी 0 माइनस एक्स लिखेंगे। अगले पद में लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ पर हम करेंगे तो ये एक्स माइनस एक्स 12 का मॉड से धन एच बन जाएगा और ये ऋण एच हो जाएगा। इसको हल करेंगे हम, एस से एस कट जाएगा, ऋण एक आएगा, इसका मान ऋण एक आया अपना। ये दूसरा बन गया हमारा। इसी प्रकार से हम राइट हैंड लिमिट निकालते थे। राइट हैंड लिमिट के लिए हम लिखते थे लिमिट एक्स अग्रसर है 0 प्लस की और एफ एक्स, चूंकि एफ एक्स का मान हमें एक ही ये दिया है जी वाला, तो लिमिट एक्स अग्रसर है 0 प्लस की ओर, इसका मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स था अपना। अगले पद में हम यहाँ लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो ये 0 प्लस एच लिखाएगा और ये 0 प्लस एच लिखाएगा। हम बात करते हैं आगे, ये इसको बाहर लेंगे, हम मॉपॉन्ग से बाहर लाएंगे तो ये एच अपॉन एच, इसका मतलब 1 हो जाएगा, ऐसे ऐसे कट जाएंगे। समीकरण नंबर 3 बन गया। हम लिखेंगे 1, 2 व 3 से एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। देखते बराबर है कि नहीं, देखिए आप, ये इसके बराबर नहीं है तो हम यहाँ का बराबर नहीं लिख देंगे, और यहाँ पर हम बात करते हैं ये भी इसके बराबर नहीं है। अतः एफ एक्स बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, असंतत है। फाइव पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर 9, एफ एक्स बराबर एक्स बटे मॉड ऑफ एक्स यदि एक्स इज लेस देन 0 माइनस 1 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या करना है हमें? इसके असंतत बिंदुओं को ज्ञात करना है। इस प्रकार से डिफाइन दिया हुआ था। तो हम क्या करेंगे, एक्स बराबर 0 से चेक करेंगे। 0 एक्स बड़ा है बराबर 0 के, तो यहाँ से 0 यहाँ से मिला के 0 पे हमें चेक करना है। यहाँ हमने 0 लिखा, जैसे फलन का मान 0 रखते हैं, एक्स का मान 0 रखते हैं सॉरी, तो ये फलन का मान ऋण 1 आ जाता है। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। फिर क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। ये क्या होती थी, हम लिखते थे यहाँ पर लिमिट एक्स अग्रसर है 0 माइनस की और एफ एक्स। हम देख रहे हैं इसके लिए कंडीशन कौन सी है, एक्स का मान दिया जाएगा एक्स बटे मॉड ऑफ एक्स। तो क्या लिखेंगे हम, लिमिट एक्स अग्रसर है 0 माइनस की और इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स। अगले पद में आप देखेंगे लिमिट एस टेंस टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ऊपर वाला 0 माइनस एच और नीचे वाला हमारा मापांक के अंदर 0 माइनस एच। हम देख रहे हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये माइनस एच बटे प्लस एच, मापांक से बाहर निकालेंगे, इसको एस एच कट जाएंगे, ऋण 1 आ जाएगा। समीकरण नंबर हमारा 2 बन गया। ऐसे ही हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट पर हम लिखते थे लिमिट एक्स अग्रसर है 0 प्लस की और एफ एक्स। अगले पद में यहाँ लिखते थे हम लिमिट एक्स अग्रसर है 0 प्लस की ओर
और हम कहते हैं इस स्थिति में एक्स इज ग्रेटर देन 0 यानी -1, तो हम क्या कहते हैं कि -1 वैल्यू आएगी। समीकरण नंबर 3 बन गया। हम ऐसा कहेंगे 1, 2 व 3 से 1, 2 व 3 से हम देख रहे हैं f0 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अतः fx x बराबर 0 पर संतत है, और लिख देंगे कोई भी असंतत बिंदु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, f के असंतत बिंदु को ज्ञात करना है, जबकि फलन इस प्रकार से डिफाइन था। तो हम चेक करते हैं, पहले x बराबर 1 पर करेंगे हम। तो यहाँ फल जैसे हम 1 लेते हैं तो fx का मान j हो जाता है, यानी 1 धन 1 लिखेंगे तो आ गया, समीकरण नंबर 1 बन गया। हम निकाल देते अब लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लिख देते हैं हम लिमिट x अग्रसर है 1 माइनस की ओर fx, लिमिट x अग्रसर है 1 माइनस की ओर। हम कहते हैं जे वाला fx का मान होगा, क्यों होगा, क्योंकि x इज लेस देन 1, तो ये x स्क्वायर प्लस 1 होगा fx का मान। यहाँ लिखेंगे हम लिमिट s टेंस टू 0 करेंगे, तो जहां पर x है वहां 1 माइनस h का होल स्क्वायर लिख देंगे। क्यों लिखा समझ गए आप, तो ये 1 था तो 1 माइनस अगर 0 था, 0 माइनस h लिखते, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस लगाते हैं। अपन h का मान 0 रखेंगे, हम जैसे h का मान 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे हम। तो ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 हो जाएगा जी, तो 2 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 और ये 1 था ही 2, इसको समीकरण नंबर हमने 2 कह दिया। इसके बाद हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, RHS लिखा हमने, इसकी बात करते हैं हम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस की ओर fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये वाली कंडीशन लगेगी fx का मान, तो हम लिखेंगे लिमिट x अग्रसर है 1 प्लस की ओर, इसका मान क्या है हमारे पास x प्लस 1 होगा। अगले पद में लिमिट लिखेंगे h अग्रसर है 0 की ओर करते थे, तो यहाँ पर s के स्थान पर 1 प्लस h लिखते थे, प्लस 1 लिखा हमने, s का मान 0 रखेंगे, 1 प्लस 0 प्लस 1, एक और एक हमारे 2 हो जाएंगे, समीकरण नंबर 3 बना। हम लिख देंगे 1, 2 व 3 से f1 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, अतः fx x बराबर 1 पर संतत है, सतत है ना, और fx में कोई असंतत बिंदु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, f के असंतत बिंदु को ज्ञात करना है, जबकि f निम्न प्रकार से परिभाषित दिया था। तो हम x बराबर 2 पर देखेंगे, जैसे ही हम यहाँ 2 लेते हैं तो फलन की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि x लेस देन इक्वल टू 2 था, तो 2 की घात 3 ऋण 3 हो जाएगा, 2 की घात 3 मतलब 8 ऋण 3 5 आ जाएगा, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब निकालते थे लेफ्ट हैंड लिमिट, इसमें हम लिखते थे लिमिट x अग्रसर है 2 माइनस की ओर fx लिखते थे, तो कौन सी कंडीशन लगेगी, ऊपर वाली लगेगी, fx का मान 0 हो जाएगा। इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस की ओर, और इसका मान हो जाएगा fx का s की घात 3 ऋण 3 करके। अगले पद में हम यहाँ पर जैसे ही लिमिट x टेंस टू 0 करते हैं, तो s के स्थान पर
2 माइनस एच का होल क्यूब माइनस 3 रख देते हैं हम। 2 है तो 2 माइनस एच, 0 होता 0 माइनस एच होता, 1 होता तो 1 माइनस एच लिखते हैं यहाँ। हम यहाँ पर अब एच का मान 0 रखेंगे तो 2 ऋण 0 की संपूर्ण घात 3 ऋण 3, 2 घात 3 8 ऋण 3 कितना आया 5 आया, समीकरण नंबर 2 बन गया। ऐसे ही हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम। ये लिमिट लिखते थे और x टेंस टू 2 प्लस की ओर, fx 2 प्लस की ओर fx लिखते थे। हम जानते हैं एक ग्रेटर के लिए ये कंडीशन लगेगी हमारी, x इज ग्रेटर देन 2, तो ये बात करते हैं हम। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट x अक्सर है 2 प्लस की ओर और ये fx का मान हो जाएगा s की घात 2 धन 1 करके। अगले पद में जैसे ही हम यहाँ लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 करते हैं तो ये हो जाता है 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाता है। एच के स्थान पर 0 रखेंगे, 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 बन गया। हम देखेंगे 1 2 व 3 से F2 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, अतः fx x बराबर 2 पर संतत है और कोई भी असंतत बिंदु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, एफ के असंतत बिंदु को ज्ञात करना है। एफ का मान इस प्रकार से दे रखा था हमें, तो x इज लेस देन इक्वल टू 1 था, तो x इज इक्वल टू 1 पर हम देखेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ 1 रखते हैं तो एफ का मान समथिंग हो जाता है, तो 1 की पावर 10 माइनस 1, 1 की घात कितनी लगा लो 1 ही आता है, 1 ऋण 1 बराबर 0 लगा। समीकरण नंबर 1 बन गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, ये लिखते थे हम लिमिट होता था x अग्रसर है 1 माइनस की और fx लिखते थे हम। अगले पद में यहाँ लिमिट है हमारा और x अग्रसर है 1 माइनस की ओर, तो कौन सी वाली fx का मान आएगा, ये वाला आएगा, s की घात 10 ऋण 1 करके आएगा। अगले पद में लिमिट h टेंस टू 0 करते हैं हम, तो यहाँ पर 1 माइनस एच की घात 10 माइनस 1 हो जाएगा। अगले पद में h के स्थान पर 0 रखेंगे हम, तो 1 की घात 10 1 धन 1 हो जाएगा। 1 की घात कितनी लगा लो 1 ही आता है, ये 2 आया। समीकरण नंबर 2 बन गया। इसी टाइप से राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, ये RHS लिखा हमने और ये क्या लिखते थे हम, लिमिट लिखते थे, लिमिट और लिमिट के बाद x अग्रसर है 1 प्लस की ओर fx लिखते थे। यहाँ पर लिमिट लिखेंगे हम और लिमिट लिख करके x अग्रसर है 1 प्लस की ओर fx का मान x इज ग्रेटर देन 1, तो कौन सी बात आएगी, ये आएगी, x स्क्वायर आएगा fx का मान। अगले पद में लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे, तो ये लिखेंगे 1 प्लस h का होल स्क्वायर, h के स्थान पर 0 तो 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, ये 1 आया। समीकरण नंबर 3 हम लिखेंगे समीकरण 1 2 व 3 से क्या है, F1 बराबर LHS बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। अब देखते हैं बराबर है या नहीं। ये तो हमारा 0 है, ये 0 है, ये क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट 2 है, ये क्या है 1 है, तो ये तीनों बराबर नहीं है। अतः fx x बराबर 1 पर असंतत है, यही इसका आंसर होगा। बिंदु निकालना था, x इक्वल टू 1 बिंदु हो गया।